जितने भी लोगों के नाम चल रहे हैं, माइक लगाओ, सवाल पूछो कि क्या आप बनेंगे मुख्यमंत्री, तुरंत कहा जाता है नहीं नहीं मैं नहीं हूं। यकीनन आला कमान का डर है, क्योंकि जिसका नाम बहुत ज्यादा तेजी से आगे चलता है या फिर जो लॉबिंग करता है, फिर उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वो पीछे की कतार में भी खड़ा नजर नहीं आता। बीजेपी आज नहीं तो कल दिल्ली का सीएम चुन ही लेगी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी कल गम में डूबी हुई थी, आज थोड़ी एक्शन में आई है। उसने कहा है कि बीजेपी भूले नहीं कि आम आदमी पार्टी के अब भी 22 लोग जीते हैं और दिल्ली में सियासी मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। केजरीवाल ने कल दिल्ली में विनम्रता से हार कबूली थी, लेकिन मीडिया के कैमरे उनके झलक को तरस गए। केजरीवाल के आवास पर सारे 22 विधायक और वो बड़े नेता जो चुनाव में हार गए, बैठक के लिए पहुंचे। लंबे मंथन के बाद आतिशी बाहर आई और डिटेल्स दी। उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लेकिन दूसरे ही पल आतिशी ने बीजेपी की जीत को पैसे, गुंडागर्दी और चुनावी धांधलियों की जीत बता दिया। इतनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। बैठक से मनीष सिसोदिया भी बाहर आए। उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी हेरा फेरी से चुनाव जीती है। ऐसे समय में जब खुल के पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियां बांटे जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे नेता केजरीवाल के घर से बाहर आते रहे, हार के नए नए एंगल लाते रहे। MIM का मकसद ही सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। 2 सीट पर चुनाव लड़ना और 68 सीटों पर इफेक्ट डालना ही था। और कांग्रेस कहीं भी जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही थी। वहीं आतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी जीत तो गई, लेकिन उसे ज्यादा जश्न मनाने का मौका नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी। आम आदमी पार्टी के हार के मंथन में बीजेपी के लिए एक ही ठीक ठाक खबर थी, वो ये कि बैठक में किसी के EVM पर सवाल उठाए जाने की खबर नहीं आई।